अमन 15 साल का था। शहर से अपनी नानी के घर समर वेकेशन में आया था। पहली ही रात नानी ने कहा, बेटा पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा बंद ही रखना। अमन हंस दिया, नानी भूत वूत कुछ नहीं होता। नानी ने सिर्फ इतना कहा, जो होता है वो दिखाई नहीं देता। उस रात हवा अजीब थी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। 2 अजीब आवाज़। रात के 12:17 पर ठक ठक ठक। अमन की आंख खुल गई। आवाज़ पीछे वाले कमरे से आ रही थी। फिर एक और आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। अमन, उसका नाम बिल्कुल साफ। दिल जोर से धड़कने लगा। 3 दरवाज़ा। सुबह अमन ने नानी से पूछा, नानी कल रात किसी ने मुझे आवाज़ दी। नानी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा उस कमरे में 30 साल पहले एक लड़का रहता था, अमन नाम का ही। अमन चुप हो गया। नानी ने आगे कहा, वो कमरा खोला गया तो किसी ने जिंदा वापस नहीं देखा। अमन ने डिसाइड कर लिया, आज रात वो कमरा खोल के रहेगा। 4 रात का सच। रात के 1 बजे पूरा घर सो रहा था। अमन टॉर्च लेके धीरे से पीछे गया। दरवाज़ा खुला था, जो कभी बंद ही नहीं हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं था, ठंडी रोशनी थी, जैसे चांद कमरे के अंदर हो। दीवार पर लिखा था, अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं जाग चुका हूँ। अमन का हाथ कांपने लगा। 5 आईना। कमरे के बीच में एक पुराना आईना था। अमन ने जैसे ही उसमें देखा, उसका रिफ्लेक्शन लेट हो गया। अमन ने हाथ हिलाया, रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद हिलाया। फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया। अमन नहीं मुस्कुराया था। रिफ्लेक्शन बोला, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया था। 6 सच्चाई। आवाज़ कमरे में गूंज गई। दीवारों पर तस्वीरें उभर आईं। एक लड़का, बंद कमरा, चीखता हुआ, मैं अमन हूँ। आवाज़ बोली, पर तुम भी बन सकते हो। दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़, अब तुम्हारी बारी। सुबह। सुबह गांव वाले शर्मा जी के घर आए। पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा खुला था। कमरे में कोई नहीं, सिर्फ दीवार पर नया लिखा हुआ था, अमन यहाँ था। और नानी कोर्टयार्ड में बैठी बोली, गांव में अब 2 अमन हो गए हैं। उसी वक्त अमन बाहर से घर में आया, पर उसकी परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी। अंत। आज भी भैरवपुर में रात 12:17 पर पीछे वाले कमरे से आवाज़ आती है, दरवाज़ा